Hello students, welcome back to our online classes. Today we are going to continue our topic, that is petty cash book. So students, I have explained what is petty cash book, how it works, who will continue this, and what will be the advantages of preparing petty cash book. And even we have done a question also of petty cash book, and today we are going to continue one more question, that is question number 16, in which we will have to record all these transactions in the petty cash book with suitable columns. यानी सबको अपने अपने कॉलम हेड में हमें ट्रांसफ़र करना है. The book is kept on impressed system, amount of impressed being 4000. इसका मतलब स्टार्टिंग में जो अमाउंट हमारे पास में होता है, जो हमारा impressed अमाउंट होता है, that is rupees 4000. ओके. सो स्टूडेंट्स, इस मंथ में हम अप्रैल मंथ का बनाने जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में द कैशियर, द पेटी कैशियर शुड हैव 4000 रुपीज़ विद हिम. एंड वी कैन सी हियर कि उसके पास में 540 रुपये पहले से हैं, और जो भी अमाउंट 4000 को कंप्लीट करने में बचा हुआ है वो कैशियर से वो रिसीव कर लेगा. इट मीन्स रिसीव्ड कैश टू मेक अप द इम्प्रेस्ड. सो जितना भी रेस्ट अमाउंट है ही विल रिसीव फ्रॉम द मेन कैशियर. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अवर पेटी कैश बुक, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड यानी दो पोर्शन में बटा हुआ है. ये दो पोर्शन के जो हमारा दो पोर्शन में से जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है उसमें से डेबिट और क्रेडिट साइड है. इट मीन्स यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें रिसीव हुई है, एंड हियर वी विल राइट दोज अमाउंट्स विच वी आर गोइंग टू पे. तो ये हमारा डेबिट कॉलम हो गया, दैट विल बिकम अवर क्रेडिट कॉलम. ये पूरा सेक्शन खत्म होने के बाद में ये जितने भी कॉलम्स हमने बनाए हैं, 6 कॉलम्स आर देयर, ये 6 कॉलम्स हमारे कॉलम हेड्स हैं. ओके. सो वी विल राइट फर्स्ट द ईयर 2017, अप्रैल 1st. सो इट विल बिकम टू बैलेंस BD. हमारे पास में कैश पहले से 540 रुपये है, और हमें टोटल जो करना है वो 4000 रुपये करना है. तो वी कैन राइट हियर टू कैश अकाउंट, यानी जो भी अमाउंट होगी वो अब हमें रिसीव हो जाएगी. सो इट विल बिकम 3460. ओके. तो ये हमने अपनी टोटल अमाउंट इम्प्रेस्ड 4000 कर ली है. अब हम चलते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस की तरफ, जहाँ पे हमें पेमेंट्स लिखने हैं. तो 1 अप्रैल को ही हमारा पेमेंट है, दैट इज पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग. सो इट विल ऑल्सो 1 अप्रैल 1 बाय ऑफिस क्लीनिंग, एंड अमाउंट इज ₹100. सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई भी ऑफिस क्लीनिंग का कॉलम नहीं दिख रहा. लेट्स पुट इट इनटू द मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम. ओके. कम टू द नेक्स्ट वन नाउ. अप्रैल 4 को हमने 3 टाइप के एक्सपेंसेस दिए हैं, रेलवे फेयर, बस फेयर एंड वेजेस. फर्स्ट वी विल राइट द डेट्स. बाय रेलवे फेयर, बाय bus fare, and the third one on date 4, that is by wages. So let's write the amount now. Railway fare 320 rupees, bus fare is 280, and wages is 150. ओके. तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं. ये दोनों ही फेयर हैं, दोनों ही जो किराया लगता है हमारा रेलवे और बस का, that should be transferred to the conveyance. So it will become 320 and 280. wages का तो हमारे पास वैसे भी हेड अवेलेबल है, so it will become 150. तो हमने तीनों को अपने अपने कॉलम हेड में ट्रांसफ़र कर दिया है. Now come to the next one. April 5th bought short hand notebooks for office 370. इसका मतलब हमने ऑफिस के लिए कुछ नोटबुक्स खरीदी हैं. So first we will write the date by notebooks, and that is amounting ₹370.
ऑब्वियसली नोटबुक्स है तो ये स्टेशनरी में ही जाएगा. ओके. ऑन April 7th, पेड कैरेज ऑन पार्सल्स 150, पेड फॉर वेजेस 220. तो दो तरीके के एक्सपेंसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं. एक तो हम अपने पार्सल पे कैरेज पे कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी आर पेइंग द वेजेस. सो डेट आई एम राइटिंग, इट विल बिकम बाय कैरेज and next one is by wages. Carriage is amounting 150 and wages is amounting 220. तो wages को तो हम wages के head में डाल ही देते हैं. Carriage should be transferred in our cartage. Next one is April 10. Bought stamp for 300, envelopes for 450 and an account register for rupees 400. So let's write it 10, 10 and 10. Buy stamps, buy envelopes, and the third one is buy office register. Now let's write the amount. Stamps का जो expense है that is 300. Envelopes it will 450 and register it is 400. So student stamps जो है वो हमारे postage और courier में transfer होगा, that is 300. Envelopes to be transferred in the stationery, that is 450, and office register will also transfer to the stationery, that is 400. Now April 12th, paid for repairs, gave tips to office peon. That is April 12, by repairs and by tips to peon. So these are amounting repairs 200 and office peon 150. Both of these will be transferred to our miscellaneous 200 and 150. April 13, gave charity rupees 100 and served tea to customers rupees 250. So it is 13 by charity. Let me write the short one so we can complete it on the same page. And by tea to customer. They both are amounting rupees 100 and 250. So they will also transfer to the miscellaneous 100 and 250. Last one is April 15, paid for wages rupees 160 and rewards to servant rupees 100. So both are on 15, by wages and by reward to servant. And they both are amounting rupees 160 and 100. So obviously we have the heading of wages. We will transfer it 160 and 100 will be transferred to the miscellaneous. So students, payment ख़त्म होने के बाद में हम अपने टोटल पेमेंट का यहाँ पे टोटल करेंगे. जितना भी ये पेमेंट हुआ है हम टोटल करेंगे. that should be matched to the total of all these columns. अब 4000 में से जितना भी अमाउंट हमारे पास में बैलेंस रह गया है वो हम हमारे बैलेंस CD में शो कर देंगे. इट मीन्स वी विल हैव टू राइट बोथ अमाउंट हियर. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल कॉलम, दैट इज हियर 300, 160 एंड 150, 310, 310 प्लस 220, दैट इज 530. नेक्स्ट वन इज सिंपल 600. And the next one is 20448, 8 plus 412. So it will become 1220. It is 150 single amount, and here 100, 300, 450, 550, 600, 600 plus 2, 8, 8 plus 1, 900. Okay. Now we will do the total here. That is become 2, 4, 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 15, 15 plus 12, 27, 28,
28 plus 9, that is 37. So it will become 37. तो स्टूडेंट्स जो हमारा यहाँ का टोटल है that is 4000. तो 4000 में हम ये अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना रहेगा? 300. So this was our another question of petty cash book. I hope now you are getting all the points regarding petty cash book, that how we write the how we do the make the format, how we will write all the transactions here, and after that which expense or which payment should be transferred to which column head, and all these points are to be remembered by you. So this was our today's class, and in our next class we will continue the same topic.